everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of motion chapter. Today we are going to solve NCERT unsolved exercise questions. In last class also we did. Today we'll continue with that only. So we'll start with question number 5. So question क्या है पहले वो देख लेते हैं. Question में क्या दिया इन्होंने? A driver of car traveling at 52 km per hour. Driver traveling at a speed of 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly in opposite direction. So brake apply करेगा तो जो acceleration होगा that is like a retardation और finally it will try to stop. The car stops in 5 seconds. ठीक है? Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars traveling further after the brakes were applied? ठीक है, as you people can see question. So एक बार मैं देखो यहाँ पे डेटा के हिसाब से लिख लेता हूँ. So यहाँ पे मैं ना दो केसेस ले लेता हूँ, कार A and कार B. Correct? That will be better to understand. So कार A, कार B और you can take case A, case B. Case A, ठीक है? केस ए के केस में क्या है? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? सो इट इज गोइंग 52 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अच्छा, बाद में आपने क्वेश्चन में रीड किया होगा तो उन्होंने टाइम को सेकंड में दिया है, तो इट्स बेटर ना इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा? 52 into 5/18. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 5/18 विल टर्न इनटू मीटर पर सेकंड. करेक्ट? तो ये क्या होगा? 2 9 जा, दिस 2 2 जा 6 जा. सो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? ये 6 5 6 are 30 and then 2 ये 130 upon 9. So 9 1s are 9 4s are then 4 meter per second. ठीक है? अब एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना. Understood? And how much time it is taking? So total time taken will be what? 5 seconds as they have given in question. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Car stops in 5 seconds. अगर आपको मेंशन करना तो मेंशन करो, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. Another driver going at 3 km per hour. There's another driver. तो केस B हो गया वो. केस B. तो केस B के लिए क्या होगा? Another driver is traveling at what speed? 3 km per hour. So 3 km per hour. इसको मीटर पर सेकंड में देखते हैं कितना होगा वैल्यू. So 3 into 5/18 आप ले लो. So 3 6 जा, तो कितना होगा? 5/6. तो कैंसिल करोगे तो 0.68 जा 48. देन 3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ये भी आप एक बार चेक कर लेना कैलकुलेट करके. देन व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम टेकन विल बी 10 सेकेंड्स. और ये भी क्या होता है? फाइनल स्टॉप होता है. दिस विल ऑल्सो फाइनल स्टॉप. तो v का वैल्यू हो गया 0. सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने? ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द टू कार्स. अच्छा, इन्होंने ग्राफ पेपर बोला बट हम एक्चुअल ग्राफ पेपर नहीं लेंगे, हम नॉर्मली पेपर पे ही वो कर देंगे. अगर हो सकता है आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, देन यू हैव टू प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर. अदरवाइज इफ ग्राफ पेपर इज नॉट देयर यू कैन ड्रॉ इन नॉर्मल नोटबुक, दैट्स फाइन. फिर क्या दिया इन्होंने? विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्स फर्दर आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो अभी यहाँ पे आपको वेलोसिटी के वेरिएशंस का 14.4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे क्या है? 0.83 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, और टाइम की वैल्यू आपको 10 सेकेंड लेना है तो हम उस हिसाब से कंडीशन ले लेते हैं. तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस. क्योंकि अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास ग्राफ शीट नहीं है, तो आई विल ड्रॉ ओवर हियर ओनली. ठीक है, आप भी नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे तो चलेगा. यू ऑल्सो ड्रॉ इन नोटबुक ओनली, दैट विल बी बेटर. सो ये अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज ले लिया, सो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स. ठीक है, ये टाइम हो गया. क्लियर? तो एज आई सेड ये हमने 1 सेकेंड ले लिया, यहाँ पे 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड. ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज लेना है मुझे, तो 1 2 3 4. सो थोड़ा गैप ज्यादा लगेगा. चलो ठीक है, मैंने काम किया यहाँ पे, तो ये 2 then 4 then 6 then
8 देन 10 10 के बाद 12 12 के बाद मैंने यहाँ पे ये ले लिया है 14, ठीक है। सो ये आप गैप मैंने 2 मीटर पर सेकंड का ले लिया। 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 12 एंड दिस व्हाट 14। सो मे बी यहाँ पे कहीं पे 15 वगैरह कुछ आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे ले लिया आपने, स्पीड ले लिया एंड यूनिट क्या ले लोगे आप इसका, मीटर पर सेकेंड, ओके। सो अब हम ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं। ग्राफ में क्या होगा कि पहले जब भी जीरो टाइम होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो 14.4 मीटर पर सेकेंड मतलब ये 14 है, तो यहाँ पे 15 होगा तो 14.4 समवेयर यहाँ पे होगा, ये हो गया आपका 14.4, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। और 14.4 ना जीरो पे कब होगा, ये वेलोसिटी जीरो ना ऐसे, जब ऐसे आएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, कब 5 सेकंड्स के बाद वो जीरो हो जाता है। आपने क्या किया, इस वैल्यू को ऐसे ले लिया यहाँ पे ये, तो ये हो गया आपका 5 सेकंड्स पे जीरो। ये हो गया आपका कार, ये केस ए का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये केस ए के लिए ग्राफ हो गया। अब दूसरा क्या होगा, उसी ग्राफ में आपको प्लॉट करना सेकंड वाले का भी, वो कितना 0.833, तो ये 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो 0.833 समय यहाँ पे होगा, करेक्ट। वो कितने टाइम के बाद रुक रहा है, वो 10 सेकंड्स के बाद जाके रुक रहा है, क्लियर। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उस केस में, ग्राफ प्लॉट करने से भी। तो हमने यहां से पॉइंट ले लिया, क्लियर, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो 10 सेकंड्स पे आके जीरो हो जाए, तो इट्स लाइक दिस, क्लियर। अब अगर मुझे इसको शेड करना है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला पार्ट किसके लिए होगा, तो इस डायरेक्शन में मैंने अगर शेडिंग की है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया केस ए के लिए, और केस बी का ये हो गया ये केस बी। केस बी के केस में क्या होगा, आप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, तो ये केस बी के लिए हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, इन विच केस विच वन विल ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने कार ए के लिए लिया, तो डिस्टेंस का कंडीशन बहुत सिंपल सा है ना। अगर आपको लेना है तो यहां पे आप ट्रायंगल ए ले लो, ये बी सी ले लो, ट्रायंगल ए बी सी ले लो, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये डी और ये ई हो गया, करेक्ट। तो अब मैं कौन से वाले केस के लिए ले रहा हूं, केस 1 के लिए ले रहा हूं या केस ए के लिए ले रहा हूं, केस ए। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया, किसका एरिया, एरिया होगा ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। फॉर्मूला क्या है, तो इसको अगर लेना है तो आप एस ए ले लो, केस ए के लिए डिस्टेंस ट्रैवल, ये हो गया हाफ हो गया, बेस का वैल्यू क्या होगा, बेस इज ए सी एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट का वैल्यू होगा ए बी, क्लियर। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, ये हाफ हो गया, ए सी का वैल्यू हो गया 5, ए बी का वैल्यू क्या होगा 14.4, क्लियर। कैंसिलेशन करो, ये कितना होगा 7.2 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय केस ए, कार जो केस ए में है वो हमको पता चल गया, मतलब फर्स्ट केस में जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 36 मीटर। अब हम सेकंड केस के लिए लेते हैं, केस बी। तो केस बी में भी सेम क्राइटेरिया होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। फॉर्मूला ले लेते हैं, ये हो गया हाफ, व्हाट्स द वैल्यू फॉर बेस, बेस का वैल्यू हो गया ए ई एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर हाइट, ए डी हो गया ना, ए डी इज हाइट, तो वैल्यूज यहां रख लेते हैं, ये हाफ हो गया, ए ई का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 10, और ए डी का वैल्यू 8.33 है, तो मैं 8.3 ले लेते हैं, दैट्स बेटर, क्यों इतना एक्सटेंड करना, ये 5 हो गया। तो अभी देख लेते हैं, 5 3 जा 15, क्लियर, 0.1, 5 8 जा 40, तो 41, ये एक्चुअली 8 नहीं है, 0.83 है, तो डेसिमल हो जाएगा 4.15 मीटर, क्लियर। सो अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं समझना तो विच वन इज ट्रैवलिंग फर्दर, सो और विच वन इज ट्रैवलिंग लार्जर डिस्टेंस। तो अभी आप देख लो कि दो वैल्यूज है हमारे पास, कौन सा है 36 मीटर है, दूसरा कौन सा हो गया 4.15 मीटर है, तो ये ग्रेटर हो गया। इसके लिए क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ केस ए है ना, यहां पे हमने लिखा ना डिस्टेंस, तो ये एस ए एच बी ले लिया ना आपने, क्लियर। तो अभी ये क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस इन केस ए इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रैवल इन केस बी, देयरफॉर द कार इन केस ए ट्रैवल फर्दर है ना, दैट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक,
जो कार बी होगा दैट विल स्टॉप अर्ली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.15 मीटर, बट दिस कार सेकंड केस का जो कार होगा दैट विल स्टॉप एट डिस्टेंस ऑफ 4.15 मीटर, बट द सेकंड वन विल ट्रेवल 35 मीटर। करेक्ट। टाइम के हिसाब से ना डिस्टेंस के टर्म है, तो जो है 10 सेकेंड्स के बाद रुकता है, बट दैट इज ट्रेवलिंग 4.15 मीटर डिस्टेंस। द सेकंड वन इज ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, 36 मीटर। तो जो सेकंड कार है दैट इज स्टॉपिंग अर्ली एंड द फर्स्ट कार विल ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस और विल ट्रेवल फार्दर। इज दैट क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा होगा? दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। सो क्वेश्चन इज अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। एक बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया, ठीक है, आपने ड्रॉप किया मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। इन क्वेश्चन दे आर सेइंग अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हो तो जनरली में ये हम आगे ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें स्टडी करेंगे कि जो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू होता है फिक्स होती है, वो होता है 10। बट यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, हम उन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया? बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। तो अगर बॉल को ड्रॉप करते हैं हम तो यू की वैल्यू हो जाएगी 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यू का वैल्यू हो गया 0। क्लियर? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो मान लो 20 मीटर हाइट से ये बॉल को ड्रॉप किया है, ये जो हाइट है ये है 20 मीटर। क्लियर? इतने हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है किसी ने, ठीक है, तो बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ओवर हियर, तो यू का वैल्यू 0 हो गया एंड हाइट का वैल्यू 20 इन द सेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 20 मीटर। अगर ये ग्राउंड तक पहुंचेगा तो देखते क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने उसके हिसाब से। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया इन्होंने। सो इसका मतलब क्या हो गया ना, ये यूनिट देखो, ये किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का, मतलब हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। करेक्ट? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब वो एक्सेलरेट ही हो रहा है। फिर क्या दिया? विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ये ग्राउंड को कौन से वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। सो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि फाइनल वेलोसिटी पूछा है, टाइम नहीं दिया है कहीं पे ना पहले क्वेश्चन तक। तो पहले फॉर्मूले के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले क्वेश्चन के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम पूछ रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी और टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला बेटर होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहां से हम t की वैल्यू ऑप्टेन करेंगे तो क्या होगा? 80 इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू। तो t का वैल्यू क्या होगा? v माइनस यू अपॉन a। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो v स्क्वायर विल रिमेन v स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 रेज टू 2 प्लस 2 हो गया। a का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20 मीटर का। तो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, ये क्या हो गया? टोटल मल्टीप्लाई होके 400 हो गया। तो v इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 400। तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर v? सो रूट ऑफ 400 इज व्हाट? 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब हम देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। तो सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट को आपने सिंप्लीफाई किया, सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में टी का फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या हो गया? ये ए। तो v का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। u का वैल्यू, सॉरी v का वैल्यू 20 हो गया, u का वैल्यू 0 है। a का वैल्यू क्या है? 10 है। v का वैल्यू 20, u का वैल्यू यहां पे 0 है, देख लो, और a का वैल्यू 10 है। तो क्या हो गया? t का वैल्यू ये 20 अपॉन 10। आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गेटिंग 2 सेकेंड्स, ठीक है। सो आपको अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल टेक 2 सेकेंड्स टू रीच टू ग्राउंड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। कौन सा कंडीशन पॉसिबल है और उसके लिए आपको क्या करना है? रीजन देना है। तो पहला कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट विद
constant acceleration and zero velocity. Constant acceleration and zero velocity. And zero velocity. So as I said ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि देखो क्या होता है ना, ये चीजें ना हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे, तब तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. बट अगर ये आपको इस चैप्टर में एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखोगे आप फिर? तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप करते हो, है ना, अगर ड्रॉप ऑब्जेक्ट है और थ्रोन अप ऑब्जेक्ट है, तो दोनों केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. ये क्या है, ये है फिक्स्ड. क्लियर? जब तक वो फ्रीली ऊपर जा रहा है, फ्रीली डाउन आ रहा है, तब तक वैल्यू जी होगा. वो प्लस माइनस होता है, उस पर मैं अभी एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है. मतलब चलो ठीक है, अगर बताना होगा तो मैं उस हिसाब से बता देता हूं. व्हेन इट इज ड्रॉप एक्सेलरेशन होगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. व्हेन इट इज थ्रोन अप एक्सेलरेशन विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अभी क्या बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जीरो. तो क्या होता है कि ये बोल रहे हैं कि यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया. चलो ठीक है, ये यू है, मान लो कि आपने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने इसको थ्रो किया. तो क्या होता है, जैसे ये ऊपर जाता है ना, उसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है. एक टाइम ऐसा आएगा जब ना यहां पे पहुंच के उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तब वो रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है. देन दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट गोइंग डाउन. अब ये जीरो हो गया है, डजंट मीन कि यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है. तो यहां पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. आप मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लो, नॉट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन. यहां पे क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. अब इफ इट इज रेडी टू गो अप तो माइनस होगा, इफ इट इज रेडी टू गो डाउन तो प्लस होगा. बस आपको समझना है कि यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है. पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीजों पर हमें एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है. बट आप समझ लो कि ये जब वो मैक्सिमम हाइट होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, तो इसका आंसर यही होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप एंड ऑब्जेक्ट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट, देन वेलोसिटी विल बी जीरो एंड एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. ठीक है. मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी थ्रोन अप, ये स्टेटमेंट आप लिख लोगे तो बेटर होगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल बी थ्रोन अप एंड व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट, when an object is thrown up and object reaches to maximum height, then velocity at maximum height is zero and acceleration will be constant. ये पहले क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. An object is moving in a specific direction, मतलब कि कैसा होगा, जैसे बोल रहे हैं कि ना ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. बट जो उसका एक्सेलरेशन है, या तो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा या तो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा. क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे. तो ये चीजें भी ना आपको हमने इस चैप्टर में ही किया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को. तो ठीक है. तो क्या होता है कि कभी ना आप अगर इमेजिन करो कि किसी स्टोन को आपने रोप में अटैच करके आप जा रहे हो ऐसे, व्हेन इट इज नॉट रिवॉल्विंग लाइक दिस. फाइन. तो ये क्या बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट यहां पे होता है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर ब्रेक हो जाएगा तो विल ट्राई टू गो लाइक दिस. तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन. वेलोसिटी इज ट्राइंग टू गो इन दैट वे. यहां पे ना बंदे ने होल्ड किया हुआ है ना, बंदा यहां पे. ठीक है. बराबर. ये ठीक है. उसके हिसाब से अगर लेंगे तो यहां पे ऐसा है ना, ये डायग्राम थोड़ा बेटर लगेगा, है ना, ऐसा. तो बंदे ने ऐसा रिवॉल्व किया इस तरीके से. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा. जो ना ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सेंटर की तरफ क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा. और वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल. तो वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल उसकी वेलोसिटी होगी. मतलब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा. और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है. जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा. उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक है. तो आपको मेंशन करना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, देन वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. वेलोसिटी
टेंजेंशियल होगा। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे आपने किया हुआ है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, बट फिर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। तो इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, ये बी ऑफ दूसरा क्वेश्चन था जो हमने अभी किया थ्योरेटिकल पार्ट का, ठीक है। तो वापस इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन देन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी एक्ट्स along tangential line or along the tangent and acceleration is towards the center। तो टेंजेंट और जो सेंटर की तरफ लाइन जा रहा था दैट इज रेडियस, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, है ना। तो सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है और रेडियस की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 42,250 किलोमीटर दिया है इन्होंने, ठीक है। अब क्या बोल रही है, कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। आपको स्पीड निकालना है, कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर, आपको ना स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगर इसको कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो बराबर। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर्कुलर पार्ट के लिए, है ना। तो हमने देखो पहले तो मैं नॉर्मल फॉर्मूले की टर्म में ले लेता हूं, ये हो गया डिस्टेंस अपन क्या ले लिया हमने, टाइम ले लिया, करेक्ट। तो इसका रेडियस आ रहा है, तो एक जब यहां से पूरा रिवॉल्व होके वो अपनी जगह पे वापस आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऐसे केस में ना सर्कल के केस में जो डिस्टेंस होता है फॉर वन सर्कल, है ना, फॉर वन सर्कल, एक सर्कल के लिए डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, करेक्ट। ये v हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2 पाई कैपिटल r, सर्कमफेरेंस की वैल्यू, एंड टाइम विल बी कैपिटल t। अब देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये v हो गया, ये 2 हो गया, 3.14 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना हो गया 42250 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, करेक्ट। तो ये 2 इसको कैंसिलेशन करेगा तो ये क्या होगा 12 हो जाएगा, 2 6 एंड इसको कैंसिल करेंगे तो 1.57 हो जाएगा ये। देन 2 3 तो 2 2 2 1 2 1 एंड 2 2 4 एंड 2 5 तो इसका मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1.57 इंटू 21125 डिवाइडेड बाय व्हाट 3, क्लियर। अब हमको देखना है कि इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 33166, इसका ना 33166.25 होगा ये, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू देख लेते हैं या मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना प्लीज। तो ये v इज इक्वल हो गया 3 1 3 3 1 3, this 0 3 5 15, then again left out one, then 3 5 15, 0.36 12 and 3 1 3। मतलब अब इतना डिटेल में आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक ही ले लेते हैं, ठीक है। सो अब अगर इसको पावर के टर्म में लोगे ना, समझो कि अगर मान लो मैं 6 1 को अगर रिमूव कर देता हूं तो 11055 हो गया, करेक्ट। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसको ना 1105.5 अगर लेते हो तो 10⁻1 होगा। अब यहां पे मैं फिर से उस चीजों को लिख देता हूं, तो v इज इक्वल टू अगर बोले कि अगर उन वैल्यूज को 110.55 लिखते हैं तो क्या होगा 10⁻2 होगा। तो v इज इक्वल टू 11.055 अगर हमने लिया तो 10⁻क्या हो गया 3 हो गया। और अगर आप ले लो 1.1055 इंटू 10⁻, ये 4 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डेसिमल के बाद, अगर फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लेना है तो 10⁻4 हो जाएगा। ये क्या होगा यूनिट इसका किलोमीटर पर आवर। बट अब एक छोटा सा इशू है, इशू ये है कि अगर किलोमीटर पर आवर है एंड वी वांट टू गेट इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड तो क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे ना देखो ये यूनिट है इसका, है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आई विल राइट इट ओवर हियर। जो स्पीड की वैल्यू कितनी मिली है हमको 1.1055 इंटू 10⁻4 हो गया ना, अपॉन क्या है ये, अच्छा सॉरी किलोमीटर पर आवर, बराबर। अब इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो ये v हो गया, ये 1.1055 इंटू 10⁻4 है।
किलोमीटर को हमने किलोमीटर में रह दिया। जब आप आर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, व्हेन यू विल कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ सेकंड, यहां पे देखो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट होता है। क्लियर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड ये 60 हो गया। 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो अब अगर 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 3600 सेकेंड्स। क्लियर, तो इसमें से क्या होगा, ये कैंसिलेशन हो गया, तो ये पार्ट 2 हो गया। अगर मान लो यहां पे डेसिमल में लेता हूं, ठीक है, तो अब अगर मान लो इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 110.55 हो जाएगा, अपन का होगा 36। ये कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ये हो जाता है 3.07 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है स्पीड उस सैटेलाइट का। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 3.07, सॉरी ये किलोमीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर। ये 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 3.07 किलोमीटर इन 1 सेकेंड, करेक्ट। और 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 1.0, मतलब अगर वैसे समझना है तो कैसा होगा, ये 11,055 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा इन 1 आवर, और 3.07 किलोमीटर ट्रेवल करेगा ये 1 सेकेंड में। So I hope whatever I explained you people understood, and these questions are not very difficult, it's very easy. इसके बाद 2 क्वेश्चन है ग्राफ के, तो ग्राफ का क्या है, जब तक ग्राफ नहीं होगा तो एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क की कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, वैसा मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इफ ग्राफ विल बी अवेलेबल देन आई विल ट्राई टू टेक वन मोर वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन दिस। ओके, आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड, एंड दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फोर्स। सो फोर्स चैप्टर का काफी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से लिंक्ड है, दैट इज एक्सेलरेशन एंड ऑल। इसके लिए इस चैप्टर का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।